हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो बंदे नया सॉफ्टवेयर का काम करना चाह रहे हैं और ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम टूल बताएंगे कि वो कौन सा टूल लें। अनलॉकिंग के लिए, फ्लैशिंग के लिए और एफआरपी के लिए। नॉर्मली एफआरपी हो जाता है, तो वो उस बंदे को कौन सा टूल लेना चाहिए। जैसे आपने नया शॉप किया है, तो आप जाहिर से है कि आप सोचेंगे कि भैया हमें टूल लेना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर के लिए तो वो कौन सा टूल लें। तो उनके लिए बताएंगे हम टूल। जैसे आपके पास काम ज़्यादा है या आपके पास काम कम है, या आप चिप लेवल पे भी काम करते हो, तो उनके लिए हम सारी टूलें बताएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। तो भैया क्या करना होगा आपको कि जब आप अपनी शॉप पे बैठोगे, तो आपके माइंड में आएगा कि भैया टूल कौन सा होना चाहिए जिससे हमारा अनलॉक फ़ोन हो जाए, फ्लैशिंग भी हो जाए और एफआरपी भी हो जाए। तो उसके लिए आपका ज़्यादा पैसा भी वेस्ट ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले आज की डेट में जो चल रहा है टूल, अनलॉक टूल चल रहा है। तो उसके लिए आप अनलॉक टूल परचेज करो। अनलॉक टूल परचेज करने के लिए तो आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर देंगे, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके वहाँ से भी ले सकते हो। और अगर अदर रीसेलर से भी आप कहीं से भी अनलॉक टूल परचेज कर सकते हो। तो उसके लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अनलॉक टूल में कौन कौन से मॉडल सपोर्ट हैं। तो अनलॉक टूल के आप साइट पे जाओगे, अनलॉक टूल को ओपन करो या ना करो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा गूगल पे जाओ। गूगल आपका ऑलरेडी खुला हुआ है, तो अनलॉक टूल पे जाओ। अनलॉक टूल पे जाने के बाद यहाँ से अनलॉक टूल ओपन करो। तो यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है, जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये आपका 20 तारीख में अपडेटिंग आया। ओप्पो MTK 4G एट द ऑटो पाथ क्रेडिट, ये IMEI के लिए। ओप्पो का जो IMEI है ना, MT के जो 4G मॉडल है, उनको ऑटो, खाली आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे IMEI राइट डायरेक्ट कर सकते हो। सैमसंग का ऐड न्यू मेथड फॉर रिम्यू FRP अनेबल एडीबे कॉल इमरजेंसी। और MT के यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट क्यूक अनलॉक फॉर्मेट वर्जन एंड्रॉयड लेटेस्ट, ये मेंशन कर रखा है इन लोगों ने। तो इसके लिए जो मैं आपको बता रहा था, उसके लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट मॉडल पे जाओगे तो ये अनलॉक टूल में ये सारे ही कंपनी के मॉडल हो रहे हैं। MI, सैमसंग, हवाई, ओप्पो, वीवो, asus, लिनोवा, इन्फिनिक्स, LG, नोकिया, ये सब हो रहा है इससे। तो आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसको कौन से टूल से करें, और आपने नया काम किया, आपने अनलॉक टूल को परचेज कर लिया। अनलॉक टूल को परचेज कर लिया तो उसके बाद आपको चेक करना है कि इससे ये मॉडल होगा नहीं होगा। तो उसके लिए आपके मान लो आपके पास वीवो का कोई भी फ़ोन आता है, वीवो का कोई भी फ़ोन आता है, आपके पास वीवो का फ़ोन आ जाता है, अ, मान लो Y12, Y15, Y17, Y21, कोई भी आ जाता है। मान लो आपके पास उदाहरण के तौर पर Y17 आ गया, तो यहाँ पे Y12, 17 एक ही होता है, 12 डाल दिया और ये सर्च किया, ये आपका हो रहा है, ये दिखा रखा है इन लोगों ने कि यानी कि अनलॉक टूल से सपोर्ट है। आज फैक्ट्री सेट भी कर सकते हो, फॉर्मेट सेट भी कर सकते हो, MT के बाईपास भी कर सकते हो, इरेज FRP भी कर सकते हो। अगर आपके पास ओप्पो का आता है, तो ओप्पो का भी इसी तरीके से यहाँ से चेक कर लो। जैसे आपके पास ओप्पो F17 आ गया, तो ये चेक कर लो, आप यहाँ से हो जाएगा। तो ये तो हो गया अनलॉक टूल। नॉर्मली जो काम आ रहा है ना आजकल शॉपों पे, और जिनका काम नॉर्मल है, वो अनलॉक टूल से कर सकते हैं, वो अनलॉक टूल ही परचेज करें। अब हम आते हैं जिनका काम थोड़ा ज़्यादा है, तो उनके लिए अब एक TFM टूल आ रहा है, उनके लिए उनको TFM टूल को परचेज करना चाहिए। अनलॉक टूल तो उनको भी रखना चाहिए जिनके पास काम ज़्यादा है, तो लेकिन उनको TFM टूल को भी परचेज करना चाहिए। TFM टूल में क्रेडिट से सैमसंग, आज की डेट में सैमसंग FRP क्रेडिट TFM टूल से फ्री हो रहा है। चलो वो कभी भी क्रेडिट पे आ सकती है। और आपके पास वीवो का कोई भी मॉडल आ गया, वीवो का आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फास्ट बूट पे कनेक्ट किया,
फास्टबोट टू ईडी लिया और डायरेक्टर अपना अनलॉक कर दिया TFM टूल से। और अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी मॉडल आता है, सैमसंग भी आप उससे कर लोगे। अगर आपके पास MI का आता है मॉडल, MI भी उससे कर लोगे। और वीवो की जो FRP का मसला है, जो मॉडल नहीं हो रहा, वो TFM टूल से विद क्रेडिट हो रहा है। तो ये तो उनके लिए है जिन पे सॉफ्टवेयर थोड़ा ज़्यादा आता है। और जो बंदे चिप लेवल पे काम करते हैं, उन बंदों के लिए UEFI की नीड है, उन्हें UEFI भी खरीदना चाहिए और ये तीनों टूल भी परचेज करनी चाहिए। तो और हम बता रहे थे, जिन बंदों का नया काम है वो फर्स्ट टाइम पैसा वेस्ट ना करें, अनलॉक ही टूल लें। धीरे धीरे जैसे आपका काम बढ़ता है तो आप अदर टूल भी परचेज कर लें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी।